कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि जो बीएसपी का ये ट्रेलर है या पूरी पिक्चर अभी चालू होने वाली है? नहीं, मुझे ये ट्रेलर लगता है, पिक्चर अभी बाकी है। वरना बहुजन समाज पार्टी ये अगर कहती मायावती कि अमित शाह तो कांग्रेस को कह रहे थे, बात खत्म हो जाती है, बुलबुले की हवा निकल जाती है, गुब्बारे में पिन लग जाता। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा अपमान हुआ है, तो जब उन्होंने कहा तो समाज ने स्वीकार किया। वोट कम हो सकता है बसपा के साथ, लेकिन समर्थन मायावती के साथ या बाबा साहब के साथ 1995 के बाद जब बीएसपी की पहली सरकार बनी है, बाबा साहब हर जगह पहुंचे हैं, गली गली में है, गांव गांव में है, पूर्व पूर्व में, घर घर में, जो पहले नहीं थे। मैंने तो देखा है कि पोस्टर नहीं लगाते थे लोग, झंडे छुपा के लेके चलते थे। ये मैं 90 की बात कर रहा हूँ, मैं 91 से बीएसपी कवर कर रहा हूँ, तो मैंने वो दौर भी देखा है। आज सबके छतों पे झंडे लगे हुए हैं, सब लोग सम्मान से डीजे पे गाने लग रहे हैं बाबा साहब के। और पहले जो इनका जागृत जत्था था, उनको शामियाने काट दिए जाते थे, उनकी पिटाई होती थी बाबा साहब के गीत गाने। और तीसरी बात, ये तो बहुत बड़ी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान का मामला है, और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के नाम पे राजनीति नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी की आत्मा है डॉक्टर अम्बेडकर। बहुजन समाज पार्टी जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर नहीं निकलेगी तो कब निकलेगी? और निकलना ही छोड़िए, अगर बहुजन समाज पार्टी को आप देखिए, उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकारें थी, तीन सरकारें, उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात पे गई हैं सरकारें कि कभी अम्बेडकर उद्यान के नाम पर, कभी अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी के नाम पर, कभी शाहू जी महाराज के मेले के नाम पर, कभी पेरियार के मेले के नाम पर। ये सारे आपने देखे होंगे कि इस पर सरकारें गिर गई और मायावती ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान ही बसपा की पहचान है, वही उनका समझ लीजिए कि घोषणा पत्र है। उस मामले पर तो बहुजन समाज पार्टी को उतरना ही उतरना था। बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद आज बहुत दिनों के बाद, हरियाणा के बाद, आपको किसी जगह दिखाई दे रहे हैं, वो भी प्रदर्शन में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुंदर सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हम लोग आज नंदीगिरी पर हैं और हमारे साथ एक वरिष्ठ संपादक हैं सैयद कासिम साहब, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत सर आपका। थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरीके का आयोजन आप देख रहे हैं, अभी 11 बजने वाले हैं, आकाश आनंद जी भी यहाँ पर आने वाले हैं, बताया जा रहा है। लोग बोलते थे बसपा सड़कों पे नहीं आती है, बसपा कोई आंदोलन नहीं करती है, तो इस वक्त क्या लग रहा है कि बसपा आंदोलन के मूड में आ गई है? देखिए सुरेंद्र जी, जब बहुजन समाज पार्टी तीसरी बार आज सड़क पे आपको दिख रही है, पहली बार SC/ST एक्ट का जब मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तब आई। दूसरी बार बहुजन समाज पार्टी सड़क पे तब आई जब कोटा विदिन कोटा फिर सुप्रीम कोर्ट का हुआ तब आई। और तीसरी बार, ये तो बहुत बड़ी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान का मामला है, और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के नाम पे राजनीति नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी की आत्मा है डॉक्टर अम्बेडकर। बहुजन समाज पार्टी जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर नहीं निकलेगी तो कब निकलेगी? और निकलना ही छोड़िए, अगर बहुजन समाज पार्टी को आप देखिए, उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकारें थी, तीन सरकारें, उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात पे गई हैं सरकारें कि कभी अम्बेडकर उद्यान के नाम पर, कभी अम्बेडकर के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर, कभी शाहू जी महाराज के मेले के नाम पर, कभी पेरियार के मेले के नाम पर। ये सारे आपने देखे होंगे कि इस पर सरकारें गिर गई और मायावती ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान ही बसपा की पहचान है, वही उनका समझ लीजिए कि घोषणा पत्र है। उस मामले पर तो बहुजन समाज पार्टी को उतरना ही उतरना था। बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद आज बहुत दिनों के बाद, हरियाणा के बाद, आपको किसी जगह दिखाई दे रहे हैं, वो भी प्रदर्शन में। सर, क्या कहना चाहेंगे जी, बाबा साहब के लिए इतनी अपमानजनक बात कही कि फैशन बन गया, इतना आप राम को मानते। जितने भी वहाँ पे पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए थे, मंत्री बैठे हुए थे, जो आरक्षण से पहुँचे हुए थे, बाबा साहब के आशीर्वाद से पहुँचे हुए थे, उन्होंने चूं तक भी नहीं करी इसके ऊपर। क्या कहेंगे सर? देखिए, रिजर्व सीटों का मामला यह है कि उससे जीता हुआ कोई भी व्यक्ति, कहने को तो वो सीट आरक्षित होती है, लेकिन वो सामान्य वोटों से जीत के आता है। तो उसके लिए कुर्सी पहले, उसके लिए सांसद की सीट पहले। वो ठीक है, वो जो रिजर्वेशन मिला है जिसकी वजह से सांसद हो रहे हैं, वो बाबा साहब की वजह से मिला है, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की वजह से मिला है। लेकिन आज वो जो जीत के आ रहे हैं, वो पार्टियों के निशान पे जीत के आ रहे हैं, समर समाज के वोट से जीत के आ रहे हैं। ऐसे में वो आज के दौर में अपने हित के लिए बाबा साहब को भुला बैठे हैं। बाबा साहब को भुला बैठे हैं, लेकिन बाबा साहब की तो आज तमाम पार्टियां भी कह रही हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, चंद्रशेखर रावण भी कह रहे हैं कि बाबा साहब को मैं है, इन्होंने गलत किया, ये सब चीज़ें। लेकिन क्या है कि वो बाद में याद आया उनको। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है ना, बाबा साहब के बारे में कौन क्या कह रहा है ये नहीं देखने वाली बात है। मैं अक्सर कहता हूँ सुरेंद्र जी कि आदमी का जो कैरेक्टर है उस सत्ता में पहुंचने के बाद पता चलता है। बाबा साहब को लेके अगर कांग्रेस कुछ कह रही तो कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए 40 साल तक उनको भारत रत्न नहीं दिया, उनके जन्मदिन पे छुट्टी नहीं दी। अगर बाबा साहब की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बाबा साहब को मूर्तियों पे नतमस्तक होने का काम किया है। उसके अलावा आरक्षण ख़त्म करना हो या EWS लाना हो या कोटा विदिन कोटा को स्वीकार करना हो, दलित समाज में
विघटन करना हो, इन सब चीज़ों में वो हमेशा आगे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अगर कोई पार्टी या अखिलेश यादव ने बाबा साहब के नाम का ज़िला भीमनगर ख़त्म कर दिया, रमाबाई नगर ख़त्म कर दिया, शाहू जी महाराज नगर ख़त्म कर दिया, सारे ज़िले उन्होंने ख़त्म कर दिए। तो वो एक राजनीति है। और बहुजन समाज पार्टी, जैसा मैंने कहा, बहुजन समाज पार्टी के लिए बाबा साहब उनकी आत्मा है, उनका सम्मान है और वो अपनी आत्मा के साथ, अपने सम्मान के साथ खड़ी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि जो बीएसपी का ये ट्रेलर है या पूरी पिक्चर अभी चालू होने वाली है? नहीं, मुझे ये ट्रेलर लगता है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। क्या लगता है पिक्चर में क्या क्या आने वाला है? देखिए, पिक्चर में आने का ये है कि देखिए, अमित शाह न तो इस्तीफा देने जा रहे हैं, न तो अमित शाह माफ़ी मांगने जा रहे हैं। अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का जो दूसरा कदम होगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, देखिए कल मैं यूपी तक पे था, वहाँ पे यही एक सवाल आया कि बसपा के आने के बाद क्या होगा। बहुजन समाज पार्टी के ये कह देने के बाद कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, ये बात उस समाज को समझ में आई कि हुआ है। वरना बहुजन समाज पार्टी ये अगर कहती मायावती कि अमित शाह तो कांग्रेस को कह रहे थे, बात खत्म हो जाती, बुलबुले की हवा निकल जाती, गुब्बारे में पिन लग जाता। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा अपमान हुआ है, तो जब उन्होंने कहा तो समाज ने स्वीकार किया। वोट कम हो सकता है बसपा के साथ, लेकिन समर्थन मायावती के साथ या बाबा साहब के साथ 1995 के बाद जब बीएसपी की पहली सरकार बनी है, बाबा साहब हर जगह पहुंचे हैं, गली गली में है, गांव गांव में है, पूर्व पूर्व में, घर घर में, जो पहले नहीं थे। मैंने तो देखा है कि पोस्टर नहीं लगाते थे लोग, झंडे छुपा के लेके चलते थे। ये मैं 90 की बात कर रहा हूँ, मैं 91 से बीएसपी कवर कर रहा हूँ, तो मैंने वो दौर भी देखा है। आज सबके छतों पे झंडे लगे हुए हैं, सब लोग सम्मान से डीजे पे गाने लग रहे हैं बाबा साहब के। और पहले जो इनका जागृत जत्था था, उनको शामियाने काट दिए जाते थे, उनकी पिटाई होती थी बाबा साहब के गीत गाने। बिल्कुल। सर, क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके के आंदोलन पूरे बहुजन समाज के लोग देखना चाहते थे, खासतौर से बसपा के प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते थे कि बसपा सड़कों पर उतरे, बसपा आंदोलन करे। उनके जो नेता हैं, जैसे आकाश आनंद युवा चेहरे हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनको लोग देखना चाहते थे कि वे ज़मीनी स्तर पर नज़र आएँ। तो इससे बीएसपी के ग्राफ में कितनी बढ़ोतरी दिखाई देगी? क्योंकि ट्विटर पर भी बड़ा ट्रेंड कर रहा है, फेसबुक पर भी ट्रेंड कर रहा है, और तमाम जो टीवी चैनल जो ना दिखाने का कार्य करते थे, वह भी इस वक्त लगातार उनकी मजबूरी बन गई है कि बीएसपी को दिखाना मजबूरी बन गई। क्या कहेंगे? बहुत दिलचस्प है कि जो पार्टी अपने सबसे निचले पायदान पे खड़ी है, उसकी चर्चा आज भी पूरे देश में हो रही है। तो इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती ना कि बहुजन समाज पार्टी, जिसका जनाधार बिल्कुल खत्म हो गया, दिल्ली में आधा प्रतिशत भी वोट नहीं बचा है, उसके बाद चर्चा सिर्फ बीएसपी की हो रही है। सुरेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये एक अलग इशू है। मैं इतना जानता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ अपने नेता को एक्टिव देखना चाहता है, और वो सिर्फ एक्टिव रहें तो उनका वोट प्रतिशत उनके साथ वापस चला आएगा। जो कहीं गया है वो अस्थायी नहीं गया है, कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गया है, कहीं अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए गया है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो बीएसपी है, जो अपना जनाधार खोती हुई नजर आ रही थी, क्या इसकी बढ़ोतरी होती नजर आएगी आपके? क्योंकि आगामी चुनाव अभी 3 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर चुनाव है, उसके बाद 2027 के चुनाव भी सिर पर ही हैं। देखिए, दिल्ली में तो मैं बढ़ता हुआ बहुत नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व अगर एक्टिव होता है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी को वापसी करते हुए देर नहीं लगेगा। आज मायावती एक्टिव हो जाए, कल से उनका कार्यकर्ता सड़कों पर होगा। जिस तरीके के बहन जी के ऊपर लगातार आरोप लगते हैं कि बहन जी मिशन मूवमेंट पे नहीं है, वो मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, मायावती और मिशन मूवमेंट से भटक जाएं, ये वही लोग कह सकते हैं जिन्हें मिशन मूवमेंट का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि मायावती का हर कदम बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन और काशीराम के मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, इस पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। जी, तो लग रहा है कि इस वक्त कुछ बदलाव आने वाला बसपा में फिर दोबारा? मैं तो देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी, धन्यवाद सर, थैंक यू। जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।